आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो सीरीज़ चल रहा है अभी, इंटरव्यू आपको क्या क्वेश्चन पूछने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो उसका हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। क्या-क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर, उसके ऊपर चलिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है? आशा करती हूँ मैं मेरा फुल एफर्ट आपको दूँगा और आप उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करोगे आपकी ज़िंदगी में और आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑटो ट्रांसफॉर्मर? ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज दिस ट्रांसफॉर्मर ओनली वन वाइंडिंग इज़ यूज्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में याद रखिए एक ही कोर रहता है, एक ही कोर में दोनों वाइंडिंग होता है, जो कि प्राइमरी में कनेक्ट होता है और उसी कोर में वाइंडिंग नीचे होता है जो कि सेकेंडरी से कनेक्ट होता है, ठीक है? उसी को ही हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। समझ में आ गया बात? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही कोर रहता है, एक ही कोर में दोनों वाइंडिंग रहता है, दोनों प्राइमरी साइड भी रहता है और सेकेंडरी साइड भी में भी रहता है। इसको हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है? इसका सेपरेट कोर में वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं रहता है, एक ही कोर में दोनों वाइंडिंग रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसे बोले हम? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम जिसमें प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग होगा, सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होगा, एक ही वाइंडिंग होगा जिसको हम सिंगल फेज में हम यूज करते हैं, ठीक है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको देखने के लिए को मिल जाएगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है? उसी को हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ दोनों ही वाइंडिंग रहता है, उसको हम बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है? ओके। व्हाट इज थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसे बोले हमें? थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है? किस में यूज किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर में। अगर आपसे कोई पूछेगा थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम किसको बोलते हैं, आप बोलोगे सर थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर में सर यूज किया जाता है, ठीक है? जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कंडक्टिवली कपुल्ड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कपुल मतलब जॉइंट होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। व्हाट इज सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर? सर सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है? थ्री फेज ट्रांसफार्मर जहां पे भी होगा तो उसमें आपका सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लगता है। कैसे? जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी साइड में स्टार वाला वाइंडिंग देते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर में, तो उसी को हम बोलते हैं सिक्स वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर ओवर द कोर टाइप ट्रांसफार्मर? ठीक है, मैं आपको इस बात को सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या है एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा कुछ बताने के लिए प्रयास करूंगा यहाँ पे, ठीक है? देखिए, अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सर आप पहले बोलोगे सर देखिए ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर सर, ठीक है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर सर जो जहाँ पे आप हमको लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है उसमें सर हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर सर जहाँ पे हमको ज्यादा वोल्टेज का जरूरत रहता है उसमें हम सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। व्हेयर इज द कोर टाइप सेल टाइप कंस्ट्रक्शन? अच्छा इसको छोड़ दो। देखिए जिसको मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नहीं मतलब कोई भी इंटरव्यूअर इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको पास टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए ये सब नोट आपका ही है और आपके ये हित के लिए ही ये सब बनाया जा रहा है, ठीक है? तो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते बिना हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, ठीक है? व्हाट आर पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए जो भी आपका वोल्टेज लेवल 33 के ऊपर होगा, 33 केवी के ऊपर जो भी वोल्टेज लेवल होगा, उसमें जो भी ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, उसको आप आँख बंद करके बोल सकते हो, "सर, ये पावर ट्रांसफार्मर है मेरा।" ठीक है? एंड उसका सर एफिशिएंसी सर 100% है सर। उसका एफिशिएंसी 100% है। उसमें भी बोलूँगा क्यों 100% है, वो आगे जाके मैं बोलूँगा क्यों 100% उसका एफिशिएंसी रहता है, ठीक है? तो पावर ट्रांसफार्मर हम किसको बोलेंगे? सर जो भी 33 केवी लाइन के ऊपर होगा वोल्टेज लेवल, तो उसको सर हम बोलेंगे पावर ट्रांसफार्मर इंक्लूडिंग 33 केवी, ओके? ओके चलिए। नेक्स्ट, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो भी 33 केवी वोल्टेज की नीचे वाला जो भी वोल्टेज है, उसमें जितना भी हम सर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, उसको सर हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड उसका सर एफिशिएंसी 60 टू 70% रहता है। ठीक है, उसका एफिशिएंसी कितना रहता है? 60 टू 70% रहता है। क्यों रहता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज 60 टू 70% नॉट 100%? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है कि 60 टू 70% क्यों लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में? 100% लेने से क्या प्रॉब्लम होगा मेरा?
तो आप ये बोलोगे सर सर कस्ट जब हम ट्रांसफार्मर को कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सर कंस्ट्रक्शन करते हैं, सर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका एफिशिएंसी 60 टू 70% रखा जाता है सर, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, ठीक है? एंड सर हम 100% में नहीं चला सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। क्यों? क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर 100 केवी में 100% एफिशिएंसी में चलाएँगे उसको, सो वो सर ट्रांसफार्मर फेल होने का चांस बढ़ जाएगा क्योंकि सर उसमें कोई एडवांटेज टेक्निकल स्मार्ट तरीके से एडवांटेज नहीं है, तो उस ट्रांसफार्मर को 100% में एफिशिएंसी में काम करने के लिए, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर बोलेंगे 100 और भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सर बोलेंगे 100% में क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर ये तो स्मार्ट तरीका नहीं है, उसमें यूटिलाइज़ नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। सर बोलेंगे स्मार्ट तरीका भी क्या है? स्मार्ट तरीका सर जैसे कि सर कूलिंग के लिए हमारा एक एक्स्ट्रा फैन दिया जाता है। देखिए, आपको पता होगा बड़ा-बड़ा ट्रांसफार्मर जो है, उसमें कूलिंग के लिए बड़ा-बड़ा फैन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कूलिंग कर सके वो नेचुरल ऑयल नेचुरल और एयर की हेल्प से कूलिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए सर हमको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सर 60 टू 70% एफिशिएंसी रखना पड़ता है एंड जो भी पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है? जो भी 33 केवी वोल्टेज के ऊपर भी जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है? उसमें 100% एफिशिएंसी क्यों होता है सर? क्योंकि सर उसमें सर ज़्यादा एडवांटेज टेक्नोलॉजी उसमें यूटिलाइज़ेशन होता है सर। ट्रांसफार्मर को सेफ्टी में रखने के लिए सर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगाया जाता है क्योंकि हमारा रोड के साइड, कि जंगल के अंदर, कि गाँव के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बैठा जाता है, तो इसीलिए उसमें सर ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर है, उसमें ज़्यादा एडवांटेज रहता है सर, ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के लिए। सो इसीलिए सर पावर ट्रांसफार्मर जो है उस वो 100% एफिशिएंसी में काम करता है एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, वो 60 टू 70% एफिशिएंसी में काम करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइलेंट फीचर्स क्या है? सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फीचर्स ये है सर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर हम इजीली इधर-उधर मूव कर सकते हैं सर एंड इजीली हम सर उसको उसमें लो वोल्टेज हमको मिल रहा है, जो भी वोल्टेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सर लो वोल्टेज में है सर एंड उसमें सर ज़्यादा कुछ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं लगाया जाता है, हमारा खर्च भी कम होता है उसमें सर, लो कॉस्ट में आ जाता है सर। ये है सर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फीचर्स है कुछ, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर करंट ट्रांसफार्मर? करंट ट्रांसफार्मर क्या है? सर करंट ट्रांसफार्मर क्या है कि सर करंट ट्रांसफार्मर इज़ ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। क्या है सर? करंट ट्रांसफार्मर इज़ ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस व्हिच इज़ मेजर टू द हाई वैल्यू करंट टू लो वैल्यू करंट। वो क्या करता है सर? हाई वैल्यू करंट जो जा रहा है 33 केवी और 11 केवी लाइन में, उसको सर हमको लो वोल्टेज और लो करंट कन्वर्ट करके दे रहा है हमको। अगर मान लो एग्जांपल की तरफ से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा। अगर मेरा 33 केवी लाइन में है, मेरा सपोज़ 50 एम्पीयर करंट जा रहा है, सो मुझे सेकेंडरी जो जब मैं सीटी लगाऊँगा, सीटी लगाने से सीटी मुझे कितना करंट देगा? 5 एम्पीयर देगा। तो सिटी 5 एम्पीयर मुझे देगा सेकेंडरी साइड में, मुझे पता चलेगा कि सिटी 5 एम्पीयर दे रहा है। इसका मतलब मेरा जो मेन लाइन है, मेन लाइन में मेरा 50 एम्पीयर करंट जा रहा है। 10 गुना ज़्यादा करंट मेरा मेन लाइन में जा रहा है। अगर कोई भी कारण सिटी में 5 एम्पीयर सेकेंडरी साइड में अगर 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट हो गया, तो तुरंत वो बंद करने के लिए ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करने के लिए वो सर्किट को आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट कर देगा क्यों? ना वो बोलेगा अरे ससुरा वो वाला जो करंट है आ रहा है कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट की वजह से कि कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा करंट आपका लाइन में जा रहा है, तो आप उस लाइन को आइसोलेट कर दीजिए। सिटी के थ्रू सिटी मतलब कमांड देगा। किसको कमांड देगा? वो ब्रेकर को कमांड देगा, ठीक है? किसको कमांड देगा? ब्रेकर को। और ब्रेकर किसके साथ कनेक्ट है? रिले के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? ब्रेकर किसके साथ कनेक्ट है? रिले के साथ कनेक्टेड है। जब सिटी में ज़्यादा करंट आ जाएगा, तो रिले सेंस करके रिले कमांड दे देगा ब्रेकर को कि भाई मेरा जो लाइन है उसको आप आइसोलेट कर दीजिए, नहीं तो मेरा लाइन में मतलब नुकसान हो जाएगा, मेरा मेरा कहीं पे भी तार कट छिड़ जाएगा, तार कट जाएगा और कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम में 50 एम्पीयर करंट आना चाहिए, उस फॉल्ट के कारण 500 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो मेरा जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है लाइन के अंदर, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, ब्रेकर हो, चाहे आइसोलेटर हो, चाहे डिस्क इंसुलेटर हो, चाहे पिन इंसुलेटर हो, वो सारे के सारे मतलब डैमेज हो जाएगा। तो इसके कारण तू भाई मेरा सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लगा देती हूँ, ठीक है? करंट ट्रांसफार्मर मुझे बता देगा मेरा सिस्टम में कितना करंट आना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा करंट आ जाएगा तो वो सर्किट को ट्रिप कर देगा। सिर्फ इसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर बोलना ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या बोलना है, मैं आपको ये समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ। आपको सिर्फ बोलना है सर करंट ट्रांसफार्मर प्रोटेक्टिंग डिवाइस है
तो वो क्या करता है सर, करंट को सर मेजर करके हमको शो ऑफ करता है एंड उसको प्रोटेक्शन के लिए हम सर यूज करते हैं। इतना ही करके आपको निकलना है। अगर वो इंटरव्यू ज्यादा पूछेगा तो आपको ये नॉलेज पता होना चाहिए। तो थोड़ा अगर मैं तो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस बेसिक आइडिया को लेकर आपके इंटरव्यू में आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, व्हाट आर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार करंट ट्रांसफार्मर का क्या काम है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, वो क्या करता है, करंट को मेजर करके हमको देख सॉल्व करता है प्रोटेक्शन के लिए। उसी प्रकार पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो उसी सिमिलर तरीके से वोल्टेज को क्या करेगा, हमको शो ऑफ करेगा। अगर हमारा 33 केवी लाइन 33 केवी वोल्टेज जा रहा है तो हमको वो दिखाएगा कि इस लाइन में आपका सेकेंडरी साइड में, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में वो दिखाएगा कि आपका 3 केवी वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। हमको लो करके क्यों दिखा रहा है वोल्टेज, ये भी आपका मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो तो सर इतना 33 के भी जा रहा है, तो हमको लो करके वोल्टेज क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए, हमारा जो रिले रिले है कि ब्रेकर है, वो सर मतलब कम वोल्टेज में काम करता है, ठीक है। वो डीसी में काम करता है, ठीक है। तो उसके कारण उसको हमको कम वोल्टेज देना चाहिए, कम करंट देना चाहिए। तो अगर हम उसको ज्यादा करंट दे देंगे, ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, तो वो मतलब वो डैमेज हो जाएगा। इसके कारण हम सर सीटी और पीटी का यूज करते हैं, ताकि हमको मेजरमेंट करने के लिए आसान हो, ठीक है। हमको मेजरमेंट करने के लिए आसान हो, और साथ ही साथ हमारा जो भी रिले सर्किट है और जो भी आपका ब्रेकर है, तो उसको भी ऑपरेट करने के लिए हमको सर मदद मिल जाएगा। इसीलिए सर हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, करंट ट्रांसफार्मर जो है, करंट ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप होना चाहिए कि स्टेप डाउन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, हमको सेकेंडरी साइड में करंट कम चाहिए, तो कम चाहिए मतलब हमको वोल्टेज को ज़्यादा कराना पड़ेगा। अगर वोल्टेज को ज़्यादा कराना पड़ेगा, तो वाइंडिंग सेकेंडरी साइड में ज़्यादा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइंडिंग अगर सेकेंडरी साइड में ज़्यादा करेंगे हम, तो वो हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या है? वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी साइड में हमको क्या चाहिए? वोल्टेज कम चाहिए। अगर सेकेंडरी साइड में हमको वोल्टेज कम चाहिए, तो हमको सेकेंडरी साइड में जो भी वाइंडिंग करेंगे, वो लो वाइंडिंग करेंगे, मतलब कम अमाउंट में हम वाइंडिंग करेंगे। अगर कम अमाउंट में हम वाइंडिंग करेंगे, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? वो मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आइदर आपको वोल्टेज को इंप्रूव करके कम करंट को कम कराना है, और करंट को इंप्रूव करके करंट को बढ़ा के आपको वोल्टेज को कम करना है। ये दोनों के अंदर आपको कोई एक हिस्सा भी आपको करना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको याद रह जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, बोलो दोबारा से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर में, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी सारा आपको मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। अगर 2-3 मेरा जो वीडियो है, वो 2-3 सीरीज इसके अंदर आ जाए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको उस समय ज़्यादा क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तारपरे उसके बाद व्हाट आर द ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। अच्छा, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, अगर कोई पूछेगा, क्योंकि हम तो जनरली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी अगर पूछेगा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर सर, जिसमें सर कूलिंग के लिए सर हम एयर यूज करते हैं, उसको सर हम बोलते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। कूलिंग में हम ऑयल के बदले एयर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। खत्म काम। ऑयल इमोश ट्रांसफार्मर क्या है? ऑयल इमोश ट्रांसफार्मर जिसमें सर कूलिंग के लिए हमको ऑयल देना पड़ता है, तो उसको हम सर बोलते हैं ऑयल इमोश टाइप ट्रांसफार्मर। काम खत्म। उसके बाद व्हाट आर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर सर जो भी हम वोल्टेज देंगे ट्रांसफार्मर को, अगर वो जो भी वोल्टेज दे रहे हैं उसके ऊपर वोल्टेज हमको आउटडोर साइड में और सेकेंडरी साइड में दे रहा है हमको, तो उसको हम बोल देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या? दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अगर आपको ट्रांसफार्मर में 11 केवी दे रहे हो प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में आपको 33 मिल रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो भी वोल्टेज लेवल को वो कम था, वो बढ़ा के हमको दिया, उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सर इसको बोलेंगे जिसको सर हम अगर वोल्टेज जितना भी प्राइमरी साइड में देंगे, वो उससे कम वोल्टेज हमको सेकेंडरी साइड में देगा, उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि आप प्राइमरी साइड में 11 केवी देते हो, और सेकेंडरी साइड में आपका 440 वोल्ट निकलता है, ठीक है, उसको हम बोल देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और